प्रणाम, नमस्कार। आइए बात आकर आगे बढ़ाया जाए। आओ ज्योतिष सीखें। आइए, आज बारी है 10वें भाव का। प्रत्येक भावों के बड़े गूढ़ अर्थ, बड़े बड़े अर्थ हैं। और ये जो 10वां भाव है, ये तो हम केंद्र कहते हैं। 4 केंद्र हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। और क्रमशः केंद्र का प्रभाव बढ़ने लगता है। 1 नंबर से अधिक मजबूत प्रभावशाली 4 नंबर, चौथा भाव। उससे प्रभावशाली 7वां भाव। और सबसे प्रभावशाली कुंडली का 10वां भाव। इसे कहते हैं पराक्रम भाव, पौरुष, पुरुषार्थ, सामर्थ्य। और 10 माने एक पूर्णांक, पूर्णता। 10 हमारे 10 इंद्रियों का निग्रह, जहां 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां। यही जो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये दोनों मिल करके जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उन वाइटल ऑर्गन को बल देती है। जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मस्तिष्क, हेड, ब्रेन। फिर जो श्वास की प्रक्रिया को संभालता है वो वायु तत्व है, उसे हम कहते हैं हमारा लंग्स, फेफड़ा। श्वास जो ब्लड को प्योरीफाई करता है, जो वाटर बेल्ट को गवर्न करता है, उसे कहते हैं दिल। मामला दिल का है, उसे हार्ट कहते हैं। और जो बहुत मजबूत है, डाइजेशन की प्रक्रिया का प्रमुख अधिपति है, ग्राइंडर मशीन है, बड़ा ताकतवर है, कि खराब होने से शायद बॉडी बहुत एनीमिक हो जाए, बहुत बीमारियां हो जाए। कभी प्लास्टिक एनीमिया हो गया, थैलीसीमिया, तमाम बीमारियां पैदा हो जाती है। उसका नाम है लीवर। ये गर्म है, अग्नेय है, अग्नेय तत्व है। और अंतिम जो 5वां है, जिसे कहते हैं फिल्ट्रेशन, छानना, जिसे कहते हैं रसतत्व प्रधान, रसः, ग्राणः। पृथ्वी तत्व हमारा गुरुता है। पृथ्वी तो ही काम करती है भाई। सबसे बढ़िया जो फिल्टर्ड है, फिल्ट्रेशन हमारी पृथ्वी के पास है। जल का अवशोषण करके ग्रहण करती है, फिल्टर्ड करके। फिर वही पानी हमें वापस प्राप्त होता है, इसको हम उपयोग करते हैं। अगर जमीन के अंदर सतहों पे चले जाए, काफी गहराई में चले जाए, तो बड़ा अच्छा जल प्राप्त होता मुझे। ये तो हमारी मातृसत्ता सब कुछ ही देती है भाई। खैर, बात 10 नंबर की हो रही थी। 10 इतनी बातें, क्योंकि इसके पास बहुत सारे कार्य हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा कर्म तो कहा ही मैंने, पराक्रम, व्यापार, जो भी वृत्ति हो, जो भी प्रोफेशन हो, मान सम्मान, और राजपद, राजसुख देने वाला राजपद, हमारा स्टेटस। इसे आकाश भी कहते, व्योम भी कहते, क्योंकि यह 10वां भाव पिता का भी इंडिकेटर, सूचक होता है। पिता के सुख का भी ये सिंबॉलिक होता है, उस पार्ट को निभाता है। पिता कौन है प्रकृति में? आकाश का व्योम। माता कौन है? पृथ्वी। यूनिवर्सल माता पिता ये दोनों। और कुंडली, अगर काल पुरुष की बात किया जाए तो 10 नंबर में 10 आता है। इसको मकर कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये प्रवर्जा जैसे योग भी पैदा करता है। प्रवर्जा माने थोड़ा बिल्कुल एकाग्र हो जाना, या जो थोड़ा अकेला कर देता हो। वाकई काम से मित्रता करने वाला पराक्रमी व्यक्ति काम में अकेला हो जाता है। उसे सिर्फ काम और वो वही दिखाई देता है, उसका कार्य उसका मित्र बन जाता है। और जीवन भी है, बिना पराक्रम के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जीविका जिसे वृत्ति कहते हैं। और इतना ही नहीं, इसे हम
विशिष्ट ज्ञान भी कहते हैं, नहीं विज्ञान भी कह देते हैं। खैर, अब ये दसम भाव को कैसे हम एनालाइज करेंगे ज्योतिष में? अगर हम दशम भाव की बात करें तो हमारे शरीर के पृष्ठभाग को संचालित करता है। जैसे चतुर्थ भाव के पास हमारा उदर स्वास्थ्य है, आंतरिक घरेलू जीवन है, जहां परिवार का सुख है, जहां परिवार की अंतरंगता इंटीमेसी है, वहीं दशम भाव बिल्कुल विपरीत है। बाह्य सुख है, काम का सुख है, पराक्रम का सुख है, प्रोफेशन का सुख है, प्रोफेशन की वर्चस्व का सुख है, हम बाहर कितने रिकॉग्नाइज्ड हैं ये दशम भाव ही बताता है। हम कितनी ऊर्जावान हैं ये दशम भाव बताता है। हमने कैसी जगह बनाई यही बताता है। पर याद रहे, दशम भाव से पहले नवम भाव है। इसे धर्म कहा गया है, इसे कर्म कहा गया है। नहीं, धर्म पहले है, कर्म बाद में है। अतः लेशन देता है, ये शिक्षा देता है कि कर्म वही अच्छा होगा जिसमें धर्म का भान हो, धर्म का बोध हो, कर्म धर्म रहित न हो। जब कर्म धर्म से युक्त हो जाता है तो उसको निष्काम कह देते हैं। और निष्काम बिंदास भाव है, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं भाई, उसमें कोई उसके मिलने वाले लाभ का या परिणाम की इच्छा मात्र नहीं, खत्म हो गया। वो एक विशुद्ध कर्म है, वो कर्म को एंजॉय कर रहा है। और जिस कार्य को हम एंजॉय करते हैं, जिस कार्य को हम बड़े मनोयोग से करते हैं, जिस कार्य को हम बड़े प्रेम के साथ करते हैं, जिस कार्य को हम बड़े स्वाद के साथ करते हैं, मानो कोई गृहिणी भोजन ही बना रही है पर बड़ा अजीब भाव है कि आज खाने पर वो आने वाले हैं। इस भाव ने बड़ा माधुर्य पैदा कर दिया। वो गुनगुना भी रही और भोजन पका भी रही है। वो वैज्ञानिक अपने कार्य में लीन हो चुका है, गतिचित हो गया, वो खुद को भूल चुका है। अतः पराक्रम हमारे जीवन की वो सत्ता है, वो राज सत्ता है जो हमें बाहरी दुनिया से के बीच परिचय ही नहीं कराता बल्कि स्थापित भी करता है। ये दशम भाव है और हमारे जीवन की चौकीदारी की सुरक्षा का प्रथम पूर्ण भाव है। ये पृष्ठ भाव है बिल्कुल, जहां हमारे गर्दन का और नीचे वाले पार्ट का जोड़ है। ये रीढ़ की हड्डी का अपर भाग है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बिगड़ जाए तो बड़ा बीमारियां हो जाए साहब, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, और भी दिक्कतें पैदा हो जाती। किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया तो बड़ा रोल है। जहां कालपुरुष के जन्मपत्री में जो दशम भाव है वो मकर है, वहां डिफरेंट कुंडलियों में डिफरेंट भाव होंगे। कोई लगन होगा, उस हिसाब से उसकी वृत्ति को तय करते हैं, लेकिन तय करते समय 10 नंबर जहां कहीं होगा उसको हम केंद्रित करेंगे। तो यूनिवर्सल 10 नंबर वही है, भाव वही है। अब ये कालपुरुष कुंडली में इसको स्थान शनि को ही क्यों दे दिया गया? शनि नाम के ग्रह को ही क्यों उसका अधिपति बनाया गया? और नवम भाव का अधिपति को बृहस्पति क्यों दे दिया गया? कि धर्मनिष्ठा को उत्पन्न, ज्ञान को उत्पन्न करने वाले, ज्ञान को प्रकाश में बनाने वाले, धर्म के ज्ञान का बोध कराने वाले का नाम बृहस्पति है। शनि नाम का जो ग्रह है, जो दशम भाव का मालिक है, ये उद्यमी है, ये पराक्रमी है, ये कार्य करने वाला है, निश्चल है। पर बिना बृहस्पति के इसमें धर्म का बोध नहीं होता। और जिस भाव से आप कार्य करते हो उसका बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और अगर मान लो किसी कुंडली में शनि नाम का ग्रह दशम भाव में बैठ जाए और अपने जो उसके अन्य सहयोगी, अपने एसोसिएट्स का कॉपरेशन मिल जाए तो बड़ा अच्छा राजयोग भी पैदा कर देता है। बृहस्पति किसी कुंडली में मिथुन लगन हो, बृहस्पति मीनस्थ होके, मीन का होके दशम भाव बैठ जाए, बड़ा धन कमाने वाला, बड़ा नाम कमाने वाला, बड़ा पराक्रमी, उद्यमशील।
हाँ, लेकिन ये दोनों अपने अपने स्वभाव से नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने कहा ज्योतिष समीकरणों का विज्ञान है, समीकरणों का साइंस है, अतः हमारे कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है। आग बहुत आवश्यक है, पर आग विध्वंसक भी है, अतः पानी की उपस्थिति बड़ा आवश्यक है। फायर की व्यवस्था बहुत जरूरी है, ताकि फट से आग लगा कि हमने फायर का प्रयोग कर लिया। वायु बहुत आवश्यक है, क्योंकि आग बिना वायु के आग जल नहीं सकती है ना, बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। स्थिरता लाने के लिए, ठहराव लाने के लिए पृथ्वी तत्व का होना बड़ा आवश्यक है। मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली का दशम भाव है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। इसने बोध कराया कि भाई सबसे प्राक्रमी कौन है। कहीं जो हमारी मातृसत्ता पृथ्वी माँ है, यही वो सत्ता है जो सर्वाधिक प्राक्रमी। क्यों? अरे भाई निरंतर चलती रहती है, इसके चलायमान होने से परिवर्तन से दिन रात होता है, और इतना भारी भरकम बोझ लेके चलती है, सृष्टि के संपूर्ण बोझ लेके चलती है, तब भी थकती नहीं है। तो हमको प्रेरणा देती है, शिक्षा देती है कि अगर तुमने अपने कार्य को बड़ा प्रेमोद किया, बड़ा धर्म निहित करके किया, कर्तव्य परायण होकर काम किया, तो तुम्हें थकान नहीं आएगी। आई बात। और तब तुम्हारे उत्साह का इजाफा होगा। कहीं लिखा है ना, नीति में लिख दिया है ना, उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, दैवेन देहमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवेन देहमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवम निहत्य कुरु पौरुषात्मशक्त्या, दैवम निहत्य कुरु पौरुषात्मशक्त्या, यत्नी कते यति न सिद्ध्यति को अत्र दोष। कितनी अच्छी बात लिख दिया। कहा जो उद्यमी पुरुष होता है वो इतना उत्साहित होता है, इतना ऊर्ध्वान हो जाता है अपने कार्य में कि सिंह उपैति लक्ष्मी, जो सिंहवत लक्ष्मी है उसको भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो कार्य से प्रेम करने वाला नहीं, जो कार्य प्रेमी नहीं है, जो थोड़ा आलसी है, पराक्रमी नहीं है, दैवेन देहमिति, भाग्य देगी, दैवेन देहमिति का पुरुषा वदन्ति, वो का पुरुष है। फिर कहता है दैवम निहत्य, देखो भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम उसे बना बिगाड़ नहीं सकते हो। दैवम निहत्य, तुम उसको अपने स्थान पे छोड़ दो, उसको जैसा होगा करेगा। कुरु पौरुष आत्मशक्त्या, और तुम आत्मशक्ति का प्रयोग करते हुए अपने पौरुष में लगे हो। इतनी करते अगर संपूर्ण प्रयास के बाद भी तुम्हें उसका लाभ न प्राप्त हो तो क्वत्र दोष है। यानी कार्य में निष्काम भाव होना बड़ा आवश्यक है। गीता ने तो ही कहा ना, लिखा था ना, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म तेरा अधिकार, कर्म करो, फल की चिंता न करो, यानी बिंदास बन जाओ कार्य करने में। परिणाम का आकलन, परिणाम का कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, पराक्रम अच्छा वही है जो संतुलित मन से हो, जो धृतिपूर्ण हो। पृथ्वी तो वहां क्यों रखा गया? धृति, पृथ्वी नाम धृति भी है ना। पृथ्वी कहती कि कार्य करने वाले को धैर्यवान होना चाहिए, उतावला नहीं, अधैर्यशील नहीं, बहुत बेचैन आत्मा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 नंबर क्यों दे दिया गया? ताकि 10 इंद्रियों पर नियंत्रण हो, चाहे उसकी कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां हो। इनकी तीव्रता नहीं होनी चाहिए, वरना अधिक पौरुष खर्च कर देगा, काम कम करेगा। संतुलित होगा, अच्छा प्रबंधन होगा तो वो पौरुष का सदुपयोग होगा, कार्य की परिणति बहुत अच्छी होगी। भाई 4 नंबर कहा, चलना जीवन का बीज मंत्र है। चल रहे थे, गौतम बुद्ध को ले लो, उनका व्यथा कहाँ है? जहां ठहराव है, चलते रहना, करते रहना, एक बड़ा अच्छा जीवन की आंतरिक गतिशीलता है, जो कलुष रहित है, जो कलुष मुक्त है। और जितनी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं
चाहे वो 10 नंबर हो, 2 नंबर हो, 6 नंबर हो। ये सभी राशियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो 2 नंबर है उसे कहते हैं बेशा प्रोडक्शन। देख, खैर, तो जो हमारे कुंडली का 10वां भाव है वो चतुर्थ केंद्र है, जैसे हम पराक्रम भी कहते हैं और एक भाव और कहते हैं ना, जब हम व्याख्या करते हैं पुरुषार्थों का तो हम लिखते हैं ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चौथा पुरुषार्थ उसका नाम मोक्ष है। फिर कह दिया, फिर फिलॉसफी आ गई। क्या मोक्ष का मतलब? कार्य उन्मुक्त भाव से, मुक्त भाव से, बिंदास मन से। जब यह शैली होगी कार्य करने का तो आप कार्य को बड़ा एंजॉय कर पाओगे, उसकी खुशी को सेलिब्रेट कर लोगे। तो इसी जीवन में प्रयोग करके देखो। परेशान तो होता है जो परिणाम को पहले स्थापित कर लेता है कि हमने नहीं साहब इस कार्य को दिन भर किया है और हमें इतने पैसे मिलने चाहिए, इतने ही मिला, नहीं मिला। और जो सोचा ही नहीं था, क्या मिलना होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, पर मैं तो कार्य में लगने जा रहा हूं। जो इस भाव से कार्य को कर रहा है, जो धर्म वृत्ति से जुड़ा हुआ है, इस भाव से करे कि दैट इज माई ड्यूटी, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। किसी की सेवा करना मेरा धर्म है। जिसकी सेवा किया वो हमारी अनुशंसा प्रशंसा करेगा, बड़ा हमें पुण्य प्रदान होगा। नहीं, ऐसे इस भाव से नहीं करता है वो, सिर्फ इस भाव से करता है कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी है और ये मैं स्वयं की नहीं कर रहा हूं, ऐसा करने मुझे बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो हमारे इस भाव का यही संकेत है। और मैंने कहा ना कि हमारे स्वास्थ्य के लिए यह भाव बड़ा आवश्यक है। जब हम कार्य में तल्लीन रहते हैं तो कार्य भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये हमारे निद्रा में बड़ा सहायक होता है। शनि में निद्रा का मालिक, रात्रि का मालिक बताया ना, क्योंकि जब हम कार्य द्वारा श्रमित होते हैं, जो कार्य का थोड़ा थकान होता है तो हमें नींद में बड़ा सहायक होता है और हमारा स्वास्थ्य वर्धक होता है, संतुलक होता है, नींद में सहायता कर दिया, रक्तचाप बड़ा बैलेंस होगा, कार्य को बड़े मन से एंजॉयमेंट से किया, डायबिटीज नहीं हुआ, डाइजेशन प्रक्रिया बड़ा सहायक होगा। तो अनगिनत फायदे हैं, अनकाउंटेबल है। चलिए अब इस चर्चा को आज यही विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। कल बात करेंगे अगले टर्म की, कल स्टोन की बात करेंगे, डायमंड या ओपल के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।